हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2026 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है देखिए कि एज सच दैट -3 से लेके 3 तक ये कंडीशन दी है ओपन ब्रैकेट के लिए, और जी के लिए भी -3 से लेके 3 तक दी है ओपन ब्रैकेट के लिए। एफ की वैल्यू ये गिवन है, जी की वैल्यू ये गिवन है, और ए क्या है कि ए जो है वो सेट है जहां पर फंक्शन एफ डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि एफ कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है वो ए शो होता है, और जी जितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है वो बी के द्वारा शो होता है। अब हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये एफ जो फंक्शन है कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास में ये गिवन है, लेकिन इसके लिए आपको एक सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए कोई एक फंक्शन है आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटू एफ एक्स। हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पॉइंट पर ब्रेक हो जाता है, इसका मतलब ऑल इंटीजर पॉइंट पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा जो इसमें अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है, यदि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसके साथ में कोई फंक्शन एफ एक्स भी मल्टीप्लाई में है, तो यदि अगर ये फंक्शन जिन जिन पॉइंट पर जीरो होगा उस उन पॉइंट पर ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है और इनटू fx इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आपको fx चेक करना पड़ेगा कि ये कितने पॉइंट पर जीरो आ रहा है। जितने पॉइंट पर ये फंक्शन जीरो होगा, जितने पॉइंट पर ये फंक्शन जीरो होगा उतने पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात है हमारे पास में इंटरवल क्या -3 से लेके 3 तक। अब इसमें हम करना क्या है कि -3 से लेके 3 तक अगर मैं इसके लिए इंटरवल देखता हूं तो -27 -26 और 27 और 26 प्लस का 26, यानी कि ओपन ब्रैकेट है -3 से लेके 3, तो माइनस का 27 को और 27 को हमको काउंट नहीं करेंगे। यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट हुए, तो यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट हो गए वो आपके आ गए 53 आ गए। उसके बाद में मुझे ये चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास ये कितने पॉइंटों पर जीरो दे रहा है। तो कितने पॉइंटों पर जीरो दे रहा है उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा -3 से लेकर के 3 तक। -3 से लेकर 3 तक तो माइनस का 2 माइनस का 1 और 0 और 1 और इसका मतलब 2। इसका मतलब इतने पॉइंटों पर जो होगा ये वाला -2 -1 0 1 2, इतने पॉइंटों पर ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो देगा। इसका मतलब यह हुआ कि 48 पॉइंट, यानी कि फंक्शन एफ एक्स वो 48 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। -2 -1 0 1 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इतने पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये फंक्शन जीरो देगा, इसलिए पूरा का पूरा फंक्शन इतने पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब दूसरे वाले के लिए देखिएगा, दूसरे वाले के लिए भी -3 से लेकर 3 तक है, तो -3 से लेकर के 3 तक, -3 से 3 तक, तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 आ गया, 0 हो गया, ये 1 आ गया और ये 2 हुआ। अब ये देखिए कि 0 पर ये फंक्शन 0 दे रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन पूरा का पूरा 0 पर क्या फंक्शन हुआ, कंटिन्यूअस हुआ। इसलिए ये कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, -2 -1 1 एंड 2, यानी कि ये 4 पॉइंट पर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ गई। अब इसने पूछा क्या है, पूछा है कि ए टू बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास में जो निकल के आएगा तो ए प्लस 2b माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू पूछिए। तो ए की वैल्यू हमारे पास में 48 हो गई और बी की वैल्यू 8 हो गई, और इंटरसेक्शन पार्ट तो इसका 0 हुआ, क्योंकि जो कॉमन पार्ट था वो मैंने पहले ही हटा दिया। कॉमन पार्ट इसमें ये वाला पार्ट था और ये भी इसका कॉमन पार्ट था, तो ये मैंने इसमें से पहले ही हटा दिया, तो इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट तो 0 हुआ। तो इसका मतलब इसका आंसर आया 56। ये इसका आंसर हुआ। दैट्स ऑल।